नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको 11th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीमा डायमेंशन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमा डायमेंशन क्या है, व्हाट इज़ डायमेंशन? तो इसका आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अधिकांश भौतिक राशि को पढ़ाया मूल मात्रकों अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि के मात्रकों में जिन्हें क्रमशः एल, एम, टी आदि से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, लंबाई के लिए एल, लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है, एवं द्रव्यमान का मास, इसीलिए इसका एम हुआ, और समय टाइम, इस तीनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल, एम, टी का बहुत ही उपयोग होगा किसी भी राशि का बीमा निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे किसे कहते हैं बीमा? तो किसी भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात पावर्स को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भौतिक राशि है। मान लीजिए कि वेग एक भौतिक राशि है। वेग बराबर होता है लंबाई बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो इसमें हम लंबाई गुने समय पे पावर -1 लिख दिए हैं। -1 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये भाग के रूप में था, और ऊपर जाने पर माइनस में इसीलिए हो गया क्योंकि इसे गुना के रूप में बदले हैं। अतः वेग की बीमा की लंबाई 1 और समय में -1 है। किसी भौतिक राशि की बीमा व्यक्त करने के लिए राशि को बड़े कोष्टक में जो है लिखा जाता है। इस सिंबल में उसको अंदर लिख देने से वेग हो गया। वेग का इंग्लिश होता है वेलोसिटी, तो इसके अंदर भी लिख देंगे। लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपको हम आज बहुत सारे उदाहरण लाए हैं, तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। आज का उदाहरण बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम वेग का उदाहरण लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय है। तो विस्थापन को हम लंबाई ही होता है, इसे मीटर में बदलते हैं, और मीटर के लिए एल बीमा का उपयोग किया जाता है, एवं समय के लिए टी बीमा का उपयोग किया जाता है। तो इसका पूर्ण रूपेण बीमा हो जाता है एल टी पे पावर -1। दूसरा उदाहरण है त्वरण, एक्सीलरेशन के लिए हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग का भी हमने बीमा निकाला है एल टी पे पावर -1, तो वहाँ उसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, एवं समय का बीमा टी लिख देते हैं। तो इसका हो जाता है एल टी पे पावर -2, क्योंकि ये दोनों भाग में था और ऊपर जाने पर एक अंक जुड़ जाता है। तीसरा उदाहरण है घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम मास कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे एम के द्वारा सूचित किया जाता है, एवं आयतन को भी लंबाई में मापते हैं, इसीलिए इसे एल क्यू लिखा गया है। तो इसका बीमा हो जाएगा एम एल पे पावर -3। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल जो होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से परिभाषित हुआ है कि बल F बराबर ma होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। kg को मास m द्रव्यमान में मापा जाता है, जिस कारण से इसे m, और त्वरण का भी हम तुरंत निकाले हैं एल टी पे पावर -2। यहाँ जो निकाले थे उसी को यहाँ पर हम रख देते हैं, जिससे हमारा बल का बीमा एम एल टी पे पावर -2 निकलता है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग के लिए बीमा होगा द्रव्यमान का kg होता है, जिसे जिसका बीमा m होता है, और वेग का एल टी पे पावर -1 हम आगे निकाले थे, उसी को यहाँ पर रख देते हैं, जिससे संवेग का बीमा एम एल टी पे पावर -1 निकलता है। आगे अगर हम देखते हैं तो
कार्य जो होता है बल और विस्थापन या दूरी का गुणनफल होता है, जिसका बीमा निकालने के लिए हम पहले बल की बीमा, फिर उसके बाद दूरी को लंबाई होता है और उसे मीटर में मापा जाता है, जिस कारण से उसका बीमा L और बल का बीमा हम अभी तुरंत निकाले थे mL/2, तो उसी को यहाँ पर रख देते हैं एवं L को भी पुट कर देते हैं, जिससे कार्य का बीमा mL² निकलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।